अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हैं एक्सरसाइज 2.2 सेट से रिलेशन हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट टू क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में मैंने किए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर व्हाट कंडीशंस, पेज नंबर निकालेंगे आप बुक का बेटा 40 पे है। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग सेट्स ट्रू, स्टेटमेंट्स ट्रू। लास्ट क्वेश्चन पेज पे जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें यहाँ कंडीशंस बतानी है कि ये कब ट्रू होगा। यानी अगर हम ए और बी का यूनियन ले तो आंसर ए आएगा। ये कब ट्रू होगा, कब होगा? जब ए सुपरसेट होगा और बी सबसेट होगा। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ऐसे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ए यूनियन बी के इक्वल कब होगा? जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है a माइनस बी इज इक्वल टू ए की वो वैल्यूज जो b से डिफरेंट है, पूरे का पूरा a आ गया है। इट्स मीन a इंटरसेक्शन b एम्प्टी है, यानी a और b डिसजॉइंट है। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। a और b का मैंने इंटरसेक्शन लिया तो b ही आंसर आ गया। इट्स मीन b इज अ सबसेट ऑफ a। याद रखिएगा यूनियन में सुपरसेट आंसर आता है, इंटरसेक्शन में सबसेट आंसर आता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इससे पता चलता है बेटा कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, क्योंकि अगर कॉमन होता तो वो तो सिंगल लिखा जाता। अब यहाँ क्या है, कब है? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए अगर ए के 3 एलिमेंट है, बी के 4 एलिमेंट है, तो आंसर जब यूनियन लेंगे तो 7 एलिमेंट्स ही होंगे। 3 + 4 7 हो जाएगा। अगर 3 कॉमन होता, कुछ भी कॉमन होता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस हो जाते। चूंकि ये इक्वल की कंडीशन थी है, तो इट्स मीन के ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट वो होती हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने ए की है। इट्स मीन ए सबसेट है बी का। नेक्स्ट बेटा ये रिपीट हो गया है थर्ड, और ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटर बुक की मिस्टेक हो गई, यही चीज आ गई। इसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज यू। हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया और कुछ भी आंसर ना आया, तो इसकी क्या वजह हुई? क्योंकि A and B are disjoint। यकीनन ये डिसजॉइंट थे जो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल टू U, कि A और B का जब हम यूनियन ले रहे हैं तो पूरा U सेट आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब A B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है और B जो है वो A के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तब ये पॉसिबल है कि अगर एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ए यूनियन बी यूनियन ये ऑलवेज होता है। ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। यहां देखिए था हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, तो ए बी का सबसेट था। अब वो B के इक्वल है तो B सबसेट है A का। U माइनस ए इज इक्वल टू एम्प्टी। यूनिवर्सल सेट में से हमने A का डिफरेंस लिया और कुछ भी नहीं आया। इट्स मीन A इज इक्वल टू U। ये कंडीशंस है बेटा जो आपको बतानी है। ये मैक्सिमम MCQs में होती है। क्या आगे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो जो सही कंडीशन है उसे आपने टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक्स में देखिए यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 10, ए सेट है इवन नंबर 2 4 6 8 10, बी है 1 2 3 4 5, सी पे है 1 3 5 7 9। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट्स गिवन है यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेट ए गिवन है 2 4 6 8 10 एंड सेट बी है 1 2 3 4 5। सेट सी है
1 3 5 7 9. लेट लिस्ट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बेटा आपको डायग्राम नहीं बनानी, जस्ट आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, यू डिफरेंस ए, यू की वो वैल्यूज जो ए से डिफरेंट है। अब 1 डिफरेंट है, 2 सेम हो गया, फिर 3 डिफरेंट है, 5 7 एंड 9। ये इसका आंसर। ये बेटा आपने पहले भी किया हुआ है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी है, ए डिफरेंस बी है। इसमें जैसे 6 पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर आप सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर आप उन दोनों का यूनियन लेंगे। अब जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यू माइनस से, ये हमारे पास 1 3 5 7 9, और जब आप सी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं 1 3 5 7 9, आप यू में से जब सी का डिफरेंस लेती हैं 2 4 6 8 10। अब बेटा आपको इन दोनों आंसर्स को इकट्ठा कर लेना, यूनियन ले लेना। जी हमारा आंसर। ऐसे बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल आपने वेन डायग्राम बनानी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये u माइनस ए, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वो सारी वैल्यूज जो ए में नहीं है। सेकंड पर है ए इंटरसेक्शन यू, किसके इक्वल आएगा? सिंगल सेट जो हमें फाइंड करना है वो ए हो जाएगा। अब ये हमारे पास ए है, जब यूनिवर्सल का और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पर है ए यूनियन यू, इट्स मीन यू, ए यूनियन यू इट्स मीन यू। सिंगल सेट क्या आ गया जो हमें कहा गया फाइंड सिंगल सेट, वो यू है। अब बेटा इसमें ये सारा पोर्शन आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है ए यूनियन एम्प्टी, तो वो ए आ जाएगा। फिर एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, वो एम्प्टी है उसकी कोई फिगर ही नहीं होगी। फोर्थ में है ए यूनियन एम्प्टी, सिंगल सेट क्या होगा? ए। तो वेन डायग्राम में किससे आप कलर करोगे, शेड करोगे? जस्ट ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। यहां बेटा लेफ्ट हैंड साइड के लिए अलग डायग्राम बनेगी और राइट हैंड साइड के लिए अलग बनेगी। यहां हमें कोई कंडीशन नहीं दी कि सेट्स डिसजॉइंट हो, ओवरलैपिंग हो, क्या हो, जो भी आपका दिल चाहे। अगर आप ओवरलैपिंग कंसीडर करना चाहती हैं तो दोनों साइड्स के लिए फिर आप ओवरलैपिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में ओवरलैपिंग लें और एक में और लें। अब यहां है a माइनस बी, ए की वो वैल्यूज जो b से डिफरेंट है, ये पोर्शन आंसर। अब राइट हैंड साइड का भी लास्ट आंसर यही होगा, तो ये इक्वल होंगे। अब राइट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो वो है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं b कॉम्प्लीमेंट को लूंगी u माइनस बी। मैं कुछ भी इसे प्रोमिनेंट करने के लिए कंसीडर करती हूँ कि मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली। u माइनस बी में ये आ जाएगा सारा, b के अलावा सारा पोर्शन। अब बेटा ये जो u माइनस बी आया है, मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है b कॉम्प्लीमेंट से। मतलब ये है b कॉम्प्लीमेंट और a का, जो मेरा आंसर b कॉम्प्लीमेंट है, क्या वो a को टच कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है तो किस पोर्शन पर? देखिए b कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसे मैंने जब चेक किया तो इस पोर्शन में ये लाइंस आ रही हैं, यानी मेरे पास ये आंसर आया है। अब अगर आप देखोगे बेटा ये जहां स्क्वायर्स है और जहां हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप यहां लिखोगे ये फिगर 1, ये फिगर 2। तो फ्रॉम फिगर 1 एंड टू फिगर
2 it is clear that left hand side is equal to, आप देखिए ना कैसे लेफ्ट हैंड साइड में ये लाइंस है, इसका लास्ट आंसर ब्लॉक्स है, तो ये ब्लॉक्स उसी पोर्शन में है ना जहां ये है, इट्स मीन ये दोनों इक्वल हो। इन्हें हमें नंबर से इक्वल नहीं करना, हमें फिगर से, हमें शेड से, शेडेड पोर्शन से इक्वल करना। लास्ट पार्ट है बेटा a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी यहां भी मेरी अपनी चॉइस है, मैं जैसे सेट लूं, ओवरलैपिंग लूं या सबसेट लूं, कुछ भी लूं। अब मुझे पहले लेना है a माइनस बी, फिर मुझे a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस a माइनस बी, फिर मुझे इस a माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है b से। a माइनस बी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर लेती हूं, यहां मैं की भी बना देती हूं, ठीक है। अब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे u में से मैंने माइनस कर देना, ये पोर्शन नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। वर्टिकल लाइंस। अब बेटा मुझे बताएं कि क्या कहीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैच कर रही हैं? इंटरसेक्शन में तो कॉमन होगा, जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो कुछ भी कॉमन, वर्टिकल अलग पोर्शन में आई, हॉरिजॉन्टल। इंटरसेक्शन क्या होता है? से जो एक ही पोर्शन में, जैसे यहां मिल गई थी, जहां एक ही पोर्शन, अब वर्टिकल अलग हो गई, हॉरिजॉन्टल अलग हो गई, इट्स मीन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो सो एम्प्टी, और ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब वेन डायग्राम बेटा हमने क्या कुछ पढ़ा, दो हमने ये प्रॉपर्टीज हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा, a माइनस बी हमेशा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अगर b माइनस होता तो वो b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट होता, और a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर यहाँ b माइनस a होता तो उसका इंटरसेक्शन a के साथ एम्प्टी आता। अल्लाह हाफिज़।